नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस एकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं साइंस। आप सभी ने जैसा कि थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं 2017 में पूछे गए संपूर्ण साइंस के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, आपको यहाँ पर जो भी साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और परीक्षा की दृष्टि से आईएमपी रहेंगे, क्योंकि 2017 में सारे प्रश्न पूछे गए थे और 2017 के पहले भी जो भी क्वेश्चंस पूछे गए पेपर में उन सभी का कलेक्शन हम आपके साथ अब डेली लेकर आएंगे और डेली आपको वीडियो मिला करेगा। और दोस्तों, एएस एकेडमी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए यदि आप चाहते हैं तो एएस एकेडमी पर जाइएगा, वहां पर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साइन पे क्लिक कर लें, जिससे आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्रमांक हम पहला देखेंगे। देखिएगा, यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात मैंने क्वेश्चंस में लिखी है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी मिल रहा है और क्वेश्चन का नीचे पूरा आपको डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, तो आपको समझने में आसानी होगी। क्योंकि मैं काफ़ी बोलता रहता तो हो सकता आपको कहीं कन्फ्यूजन हो जाता, लेकिन यहाँ पर आप क्वेश्चन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं तो आपको आसानी होगी समझने में। सबसे पहला प्रश्न आपका दोस्तों ये है, पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है? उबालना, छानना, आसवन या क्लोरोनीकरण। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो क्यों बॉयल करते हैं? क्योंकि हमारा पानी शुद्ध हो जाए, उसमें जो कीटाणु हैं वो कीटाणु खत्म हो जाए, मर जाएं। आसवन से हमारे क्या होते हैं? कीटाणु मर जाते हैं। क्लोरोनीकरण मतलब जो क्लोरीन अपने पानी में डालते हैं वो क्यों डालते हैं? क्योंकि कीटाणु नष्ट हो जाए। लेकिन आपको पता होगा कि जब हम पानी को छान लेते हैं, चाहे छन्नी से छाने या किसी कपड़े से छाने, तो उसके माध्यम से उसके बारीक बारीक जो छिद्र होते हैं, होल होते हैं, उसमें से कीटाणु आपके पानी के साथ बर्तन में आ जाते हैं। इसलिए ऑप्शन बी आंसर राइट होगा, क्योंकि पानी के शुद्धिकरण करने के लिए हम 3 विधियां ये अपना रहे हैं, लेकिन छानने से हमारे जो कीटाणु होते हैं वो मरते नहीं है, इसलिए हमारा पानी शुद्ध नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि पानी के शुद्धिकरण की उबालना, आसवन, क्लोरोनीकरण की पद्धति से कीटाणुओं को मारा जा सकता है, परंतु छानने से पानी के कीटाणुओं को नहीं मारा जा सकता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका बी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है। तो मनुष्य के लिए एक सामान्य दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे वह आसानी से पढ़ सके, उसकी आंखों को ना नुकसान हो, ना आंखों पर जोर लगाना पड़े, ना आंखों में तकलीफ हो? तो वो बोलते हैं हम 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर एक ऐसी सामान्य दूरी है जिसके माध्यम से कोई भी इंसान आसानी से पढ़ सकता है। और यदि 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस हो तो उनकी आंखों में दर्द होना चालू हो जाता है। यदि 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो आंखों पर जोर लगाना पड़ता है, जिसके कारण भी आंखों में दर्द हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए आंसर राइट होगा। आप पढ़ सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर की दूरी सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी है जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है, क्योंकि पढ़ते समय पुस्तक और आंखों के बीच की जो 25 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए, ताकि आंखों को देखने की क्षमता में कमजोरी ना आए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या लैक्टिक एसिड या एल्कोहल? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों डी आंसर राइट होगा, क्योंकि एल्कोहल कहते हैं कि जो फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर होने के कारण होने वाले जो अमावीय श्वसन में शर्करा अल्कोहल रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है। एल्कोहल कार्बनिक यौगिक से एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक या एक से अधिक OH समूह द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाले यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जा रहा है, इसमें क्या है? आप याद रखना कि जो यात्री और नाविक होते हैं, आपने इस प्रकार की एक चुम्बक देखी होगी और उसमें 2 सुई लगी होती, निडल लगी होती हैं, तो लोग बाग एक जगह रख देते हैं और वो हमारी दिशा को निर्धारित कर देती है कि आपकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी दिशा आपको उत्तर पश्चिम दक्षिण देखना हो वो आपको बता देती हैं। तो हम इसको दिशा संबंधी गुण के लिए यूज करते हैं, क्योंकि दिशा संबंधी गुण चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण है जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल में किया जा रहा है। प्राचीन काल में लोग दिशा की पहचान करने के लिए चुंबक की सहायता लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट, दिवाली के दौरान
पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं। ये आप सभी को पता होगा कि जब हमारा दीपावली का त्यौहार होता है तो पटाखे होते हैं वो इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, मतलब अपने घरों में नहीं जलाते हैं, घरों से बाहर जलाते हैं। उनके जलने की से थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा इसलिए होता है, आपको पता है कि यदि हमने कोई भी पटाखा जलाया और पटाखा जब थोड़ा सा बिल्कुल जलने के बाद आग लग जाती है और जब ऊपर पहुंचता है तब हमें आवाज़ मिलती है पटाखे की, तो पता चलता है कि हाँ पटाखा जला है। तो उसका क्या कारण है बताइएगा, इसका क्या कारण होगा। ध्वनि तरंग की तीव्रता समान होती है परंतु आवृत्ति भिन्न होती है। ऐसा नहीं होता है, प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है। ये बिल्कुल सही है, जो आपका प्रकाश होता है वो ध्वनि से तेज यात्रा करता है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, बी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, उसकी पहचान कीजिए जो कि पशुधन का भाग नहीं है। बतख, मवेशी, मुर्गा, मोर। तो देखिएगा आपकी पशुधन मतलब आप देखो बतख को पाल सकते हैं, मवेशी को पाल सकते हैं, मुर्गे को पाल सकते हैं, मोर को आप नहीं पाल सकते, क्योंकि आप देखिए जो बतख, मवेशी तथा मुर्गा यह सब आपके पशुधन का भाग है, परंतु मोर पशुधन का भाग नहीं है। यह एक अधिक पशुओं के समूह को जिन्हें कृषि संबंधी परिवेश में भोजन, रेशे तथा श्रम आदि सामग्रियां प्राप्त करने के लिए पालतू बनाया जाता है, परंतु पशुधन के नाम से जाना जाता है। और मोर हमारा क्या है, एक राष्ट्रीय पक्षी है और हम इस प्रकार से अपने किसी कृषि से संबंधित कहीं भी नहीं अपने मोर को रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पशुओं में ना पाए जाने वाले उत्तक का नाम बताइए। जो पशु होते हैं उनमें कौन सा उत्तक नहीं पाया जाता है। वसीय उत्तक, पार्श्व तंतु उत्तक या संयोजी उत्तक या क्या है आपका विभज्योतक उत्तर। तो इसका ऑप्शन आपका बी आंसर राइट होगा, विभज्योतक उत्तक होगा। यानी यह उत्तक जो है पशुओं में ना पाए जाने वाला उत्तक है, क्योंकि यह एक उत्तक है जो एक पादप उत्तक है। यह पादप देह को मजबूती प्रदान करता है तथा जल और खनिज का अंतरण करता है। यह उत्तक पादपों में नई कोशिकाएं बनाने का कार्य करता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी आंसर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, आरोही क्रम में समय की सही इकाइयों का चयन कीजिए। हमें इधर पे जो आरोही क्रम में लिखना है, समय की आरोही और अवरोही दोनों चीजें पढ़ी। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले आरोही क्रम में यदि हम लगाएंगे तो सबसे छोटी, उसके बाद बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो देखिएगा सेकंड तो सबसे छोटी होती है, तो सभी में हमें सेकंड दिया है। सेकंड के बाद मिनट होता है, बट यहाँ पर दिन, घंटा, मिनट, यहाँ पर मिनट दिया है। मिनट के बाद घंटा होता है, घंटा के बाद दिन, दिन के बाद महीना, महीना के बाद वर्ष। तो ऑप्शन आपका सी आंसर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैजा इसके कारण होता है। हैजा किसके कारण होता है, कवक के कारण, वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण और जीवाणुओं के कारण। तो बताइए जो आपको हैजा होता है ये जीवाणुओं के कारण होता है, क्योंकि हैजा जीवाणु के कारण इसलिए होता है क्योंकि यह एक जीवाणु रोग है जो सामान्य रूप से दूषित पानी के माध्यम से फैलता है और हैजा निर्जलीकरण और गंभीर दस्त का कारण बनता है। हैजा का इलाज नहीं होने पर यह कुछ ही घंटों में एक छोटी सी अवधि के भीतर घातक हो सकती है, मतलब डेंजरस हो सकती है, इसलिए इसका इलाज कराना बहुत जरूरी होता है। जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, जब सोडियम है जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया में ऊष्मा, इस अभिक्रिया में जो ऊष्मा होती है वो क्या होती है, विनिमय नहीं होती है, अपघटित होती है, विकसित होती है या अवशोषित होती है। तो ध्यान रखिएगा इसमें विकसित होती है। जब सोडियम क्लोराइन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है और अभिक्रिया में ऊष्मा विकसित होती है, क्योंकि यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, देखो मैंने आपको इसमें क्यों लिख के दिया प्रॉपर, इसलिए लिख के दिया कि यदि आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप प्रॉपर पढ़ सके उसके लिए। यहां देखिएगा वायलर चिकन का भरण क्या है। जो वायलर चिकन है यह किसका भरण करता है, विटामिन से भरपूर, संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा तथा पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन्स हैं, मिश्रण खाद्यान्न की एक उच्च मात्रा है या प्रोटीन एवं वसा से भरे हुए घटक हैं,
या विटामिन से भरपूर संपूरक भोजन है। तो देखिएगा जो बॉयलर चिकन होते हैं वो विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा और पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन होते हैं जो बॉयलर चिकन का भरण है। ये बात सही है, कहते हैं जो देखिएगा मांस मटन खाते हैं थोड़ा सा हैवी होते हैं, ताकत होती है उन लोगों में, इसलिए ऑप्शन आपका ए आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 कक्षित हृदय वाले सरीसृप का नाम लिखें, यानी 4 कक्षित हृदय वाले सरीसृप का नाम लिखिए। वैरनस, छिपकली, गिरगिट और मगरमच्छ। तो आपका ऑप्शन है होगा 4 कक्षित हृदय वाले सरीसृप का नाम मगरमच्छ है, क्योंकि मगरमच्छ दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणियों में से एक है और यह अपने दुश्मन को कुछ भी पलों में खत्म कर सकता है। मगरमच्छ कई हफ्तों तक बिना कुछ खाए पिए भी रह सकता है, ये बात इसकी खासियत है ना, इसलिए ऑप्शन आपका क्या होगा, डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, हृदय, धमनियां तथा सिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगणक के किस स्तर का उदाहरण है? उत्तक का, अंग प्रणाली का, कोशिका का या अंग का? तो हृदय, धमनियां तथा सिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन के अंग प्रणाली स्तर का उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा, वी आंसर, अंग प्रणाली राइट आंसर रहेगा। देखिएगा, एड्स खालिस्तान के द्वारा संचारित नहीं हो सकता है, लैंगिक संपर्क के, गले लगाने से, रक्तदान से, स्तनदान से। तो देखिएगा, कहते हैं कि एड्स के द्वारा संचारित नहीं हो सकता। यदि किसी मनुष्य में एड्स है और आप जैसे कि किसके कारण नहीं हो सकता, यदि एड्स वाले व्यक्ति को आप गले लगा लें तो उससे एड्स का संचारण नहीं होता है, बट स्तन आधार से हो सकता है, रक्तदान से भी हो सकता है और लैंगिक संपर्क से भी हो सकता है। एड्स एक ऐसा रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो जाता है, बट लैंगिक संपर्क, स्तन आहार और रक्तदान के माध्यम से एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो जाता है, परंतु गले लगने से यह रोग का संचारण नहीं होता है, मतलब ये एक दूसरे में नहीं पहुंचता है। ठीक है, चलिए इसको देखो, ध्यान से देखा करो चीज़ों को, कितनी चीज़ें क्लियर करके दी हैं आपको कि आपको बाकायदा नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। सूक्ष्म जीव जो शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन में खमीर, कर्मक, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, खमीर, पेनिसिलियम। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सी, यानी खमीर। सूक्ष्म जीव होते हैं उनको शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है, खमीर कहलाता है। ठीक है, खमीर एक कवक है, यह शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थ में बहुतायत से पाए जाने वाला विशेष प्रकार का कवक है और यह फूल विहीन पौधा है, शरीर, मूल, तना एवं पत्ती में विभक्त नहीं होता है और इसे क्या कहते हैं, खमीर भी कहा जाता है और खमीर के साथ साथ इसको ईस्ट भी कहते हैं। ठीक है, खमीर को हम ईस्ट भी कहते हैं। तो दोस्तों इधर पे हमारे क्वेश्चंस फिनिश हो गए हैं। थोड़ा सा आज हमारा पहला डे था और हम इसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 के लिए नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो सफलता के आपको वाकई में करीब लेकर जाते हैं। दोस्तों अभी डेली नोट्स हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो आप लोग भी नोट्स मंगा सकते हैं। नोट्स मंगाने के लिए 9111755039 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर नाम और एड्रेस लिखकर भेज दीजिएगा, यहाँ पर सारी डिटेल मिल जाएगी और नोट्स आपके बुक हो जाएंगे। 2 से 3 दिन में नोट्स आपके घर पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचते हैं, तो आप बिल्कुल नोट्स मंगा सकते हैं। और दोस्तों डेली अब हम साइंस के क्वेश्चंस आपको लेकर आएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और आपको मैथ्स की क्लास हमारे यहाँ अभी रात्रि 9 बजे लगती है और रीजनिंग की क्लास रात्रि नहीं, इवनिंग 5:30 बजे लगती है। तो आप सारी क्लासेस अटेंड करें और एस अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के साइन पे क्लिक करें, जिससे आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।